साथ में। एक दिन गर्गाचार्य जी आए, और जब गर्गाचार्य जी आए तो नंद बाबा से पूछे कि क्या पुत्र को नामकरण कर लियो। नंद बाबा बोले नहीं, बोले दादी के नामकरण तो कर लेना चाहिए, 1 साल होने को है, तने अभी नामकरण ही नहीं किया। नंद बाबा बोले कि कंस के डर से नामकरण नहीं किया। बाबा अब तुम आए हो तो नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले कि मुझे बहुत डर लगता है कंस से, मैं नामकरण तो कर दूंगा लेकिन कंस को खबर तक न लगे। नंद बाबा बोले देखो घर में करोगे तो गांव देश के ग्वाल बाल जो हैं, गोप जो है, गोपी, वो सब देखेंगे तो बात फैलेगी। ऐसा करो तुम गौशाला में ही नामकरण कर दो। कोनो को सरिया में कौन जाता है, कोनो नहीं जाता, जाए तो गोबर लग जाए। तो बाबा बोले कि एकदम पक्की रही बात, मैं गौशाला में ही नामकरण कर दूंगा। दोनों माताओं को भेज दो, अपने दोनों छोरों को लेके आए और जाते हैं। गर्गाचार्य जी आसन लगा करके बैठ जाते हैं। इधर मैया रोहिणी और मैया यशोदा। देखिए जब पंडित लोग आते हैं ना तो हमारी माताएं अपना हाथ दिखाती हैं, चलो चलो देखते हैं पक्को पंडित है कि नहीं, पक्को है कि कच्चो, कुछ आता जाता है कि नहीं। मैया रोहिणी और यशोदा मैया भी यही विचार की कछु आयो जायो कि ऐसे पंडित बने घूम रहे चंदन लगा के, मैं आज पता लगा के रहूंगी। और मैया बोली यशोदा कि दाऊ को तू मोए दे दे और मेरो लाला तू ले ले। तो कन्हैया को मैया रोहिणी लेती हैं और रोहिणी के पुत्र को मैया यशोदा लेती हैं और दोनों लोग रास्ते में बात करती हुई आती हैं। इधर गौशाला में गर्गाचार्य जी बैठे थे और पता है मैया यशोदा के तरफ गर्गाचार्य जी एक क्षण भी नहीं देखे। वो तो मैया रोहिणी के गोद में जो छोरा है वहां के मोहरों को ऐसो दर्शन किए कि समाधि लगा लिए। नेत्र खुले के खुले आसन पर बैठे हुए, ध्याता ध्यान सब पता ही नहीं, सब भूल गए। ऐसी समाधि लगाए, ऐसी समाधि लगाए कि मैया यशोदा रोहिणी सामने बैठ गई। सामने बैठी है, बाबा को ध्यान हो तो नामकरण के जब ध्यान ही नहीं तो क्या नाम रखेंगे, बाबा अपने ही नाम भूल गए। 15 मिनट हो गया, मैया बैठी। रोहिणी मैया कहती है मुझे तो लगता है बाबा गयो ऊपर पधार गयो। तो यशोदा बहन बोलती हैं कि ऐसा है बहन, मुझे लगता है कि या बाबा को मरनो था तो अपने घर मरता, ये मेरे ही घर में आके कलंक लगा दिया। मैं बताती हूँ, लेकिन ये बैठा है, बाबा मरता तो अभी पड़ जाता है, तो बैठा का बैठा है, कैसे मरा है बहन मुझे भी नहीं पता। तुरंत मैया यशोदा जाती हैं और बाबा के पखुरन को पकड़ के झकझोरती हैं, अरे बाबा कुछ ध्यानवान है, कहाँ है। बाबा के नेत्र काम करने लगते, अरे मैया तुरंत, हाँ हाँ बताओ पुत्र को लाओ नामकरण करूँ, ले। मैया बोली बाबा तैने तो मुझे डरा दिया एकदम, मुझे तो लगो तुम अपने प्राण छोड़ दिए। गर्गाचार्य जी हंसने लगे, मन ही मन ये इसलिए हंस रहे थे कि आया था नामकरण के लिए, मैं अपना खुद नाम भूल गया हूँ, मैं कौन हूँ, गर्गाचार्य हूँ कि नंद बाबा हूँ, ध्यान ही नहीं है। तो सबसे पहले रोहिणी मैया के कोख में जो लाला है मैं वाको नामकरण करूंगा यशोदा। अब मन ही मन संकेत में बात कर लेती हैं दोनों बहन, बोलती है बहन पक्को पंडित है, देखो पहचान लियो। यशोदा बोली क्यों, बोले यशोदा जो रोहिणी के गोद में पुत्र है वो तेरो लाला है और जो तेरो गोद में पुत्र है वो रोहिणी को लाला है। अरे बाबा तू तो एकदम पक्को पंडित निकलो, आज मैं जान गई। चलो ठीक है नाम बताओ। गर्गाचार्य जी बोले कि तेरो लाला का नाम मैया कृष्ण रख रहा हूं। मैया बोली कृष्ण, कोई छोटो सा नाम बता दो, कृष्ण तो कहने में जीवा टेढ़ी हो जाएगी, कहाँ कोई कह पाता है। कृष्णा सब कोई कहता है लेकिन कृष्ण कोई बड़ा मुश्किल होता है बोलना। तो बाबा बोले कि बहन ऐसा है तेरो लाला को हजारन नाम है, बताऊं क्या, या कोई एक नाम वासुदेव भी है। मैया बोली कि फालतू की बात नहीं करो, मैया को तो पता है मथुरा में है
और तू दुनिया भर का नाम नहीं, मुझे एक छोटा सा नाम बताओ बस। तो गर्गाचार्य जी बोले जो मुझे नाम रखना था रख दिए मैया, या को नाम मैं दूसरों छोरों को नाम रखूंगा, या को नाम बलराम है। बलराम, वाह। मतलब रोड़ी मैया बोली मतलब बताओ नाम को बाबा। बाबा बोले या में ताकत बहुत है, जा को एक घूसा मारेगा उसकी हालत पस्त हो जाए। तो या को नाम बलराम। यशोदा मैया रोहिणी मैया बाबा को बोलती हैं चल बाबा मैं चली, तू पीछे पीछे आ, कुछ भोजन वोजन करके तब जाओ। रास्ते में मैया आपस में बात करती हैं, बहना ऐसा है कि नाम कठिन है, या को नाम कनुआ वा को नाम बलुआ से बुलाएंगे। बढ़िया छोटा सा नाम, जैसे आजकल तो नामकरण होता ही नहीं है, पहले नामकरण संस्कार होता था, गर्भाधान संस्कार हुआ करता था। अब तो सब चला गया, ना नामकरण ना गर्भाधान। कोई 16 संस्कार में केवल 2 ही बचे हैं। कौन सा? एक विवाह संस्कार, दूसरा अंतिम संस्कार। वो भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे विवाह संस्कार भी बंद और अंतिम संस्कार भी, कोई यदि प्राण छोड़ेगा तो ले जाके गिरा के इसी फेंक के चले आएंगे, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। नामकरण तो वैसे रख दिया जाता है, बालक का जन्म नहीं हुआ है, बुआ और मौसी लोग पहले से मैं ये नाम रखूंगा, मैं ये नाम रखूंगी, बड़ी झगड़ाएं नाम के लिए होती है। और नाम भी जब रखा जाता है तो ऐसे नाम रखे जाते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, अर्थ का अनर्थ। पहले नाम रखा जाता था, हमेशा अपने देवताओं से जुड़े हुए नाम हुआ करते थे बालकों के और हमारी बेटियों के, लेकिन आज वो नहीं है। आज तो पता नहीं कितने मॉडर्न हो गए हैं हम कि क्या करें, नहीं तो अंग्रेजी में ही नाम रखें, ABCD ही रखने लगे, नाम का कोई महत्व ही नहीं रहा अब। तो नामकरण करके जाते हैं नंद बाबा के भवन में गर्गाचार्य जी, और भोजन के लिए तैयारी होती है। और पता है जब पंडित लोग जल्दबाजी में रहते हैं, बोलते हैं खिचड़ी बना दो। खिचड़ी बड़ी जल्दी बनती है और पचती भी बहुत जल्दी है। तो बाबा बोले कि मैया यशोदा से कि मैया मैं खिचड़ी बना दो, बस खिचड़ी खाना है। मैया बोली ठीक है यहीं बैठो बाबा, मैं अभी बना के लाती हूँ। गर्गाचार्य जी लगा के आसन बैठे हैं और मैया खिचड़ी बना के लाती हैं। और जब खिचड़ी बना के पात्र में रख करके लाती हैं और सामने रखती हैं तो गर्गाचार्य जी हाथ में जल लेते हैं और जल ले करके भगवान को भोग लगाते हैं, जल को छुड़ी करके आचमन करके। और जैसे ही भगवान को बोलते हैं कि प्रभु आओ भोग लगाओ, और भगवान को कोई बुलाए, सामने भगवान यदि हो तो कैसे वो रहेंगे, भोग लगाने तो आएंगे ही। ये नेत्र बंद किया, इतने में ठाकुर आए और गर्गाचार्य के थाली में अपने हाथ को डाल के बैठ गए। जैसे गर्गाचार्य बोली बाबा ऐसा है मैं दूसरी खिचड़ी बनाती हूँ, इसको रहने दो खाने के लिए। ठीक है बना जल्दी। मैया यशोदा दूसरी बार खिचड़ी बनाती हैं और जब दूसरी बार बनाती हैं तो कन्हैया को एक कोठरी में बंद कर देती हैं, एक कमरे में बंद कर देती हैं और तारों लगा देती हैं। अब तो निकल नहीं पाएंगे कन्हैया। अब दोबारा खिचड़ी तैयार होती है और ला करके गर्गाचार्य के सम्मुख रखती हैं मैया, और जैसे रखती हैं फिर वही जल निकाले और वही ध्यान किए भगवान को भोग लगाए। जैसे भोग लगाए ठाकुर जी पता नहीं कैसे आके फिर पहुंच गए। पहली बार तो केवल हाथ रखे थे थाली में, इस बार उठा के खिचड़ी को मुख में, पूरे मुंह में खिचड़ी लगी है। नेत्र खोले, अरे यशोदा तू तारों के अंदर रखी थी अपने छोरों को, ये देख। मैया बड़े चक्कर में, बाबा तो ना मालूम मैं पक्को इसको ताले के अंदर रखी थी। मैया रोने लगी, बाबा मुस्कुराने लगे, अरे मैया मैं तो ऐसे परेशान करूं, कोई बात नहीं, मैया का जूठ मतलब इसका जूठ जो है मैं खा लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कन्हैया के थाली में गर्गाचार्य जी प्रसाद पा रहे हैं। सोचिए परमपिता परमेश्वर का जूठन कौन पा सकता है।
और प्रसाद इत्यादि पाते हैं। उसके बाद में नंद बाबा से राजी खुशी बता करके गर्गाचार्य जी पुनः मथुरा चले जाते हैं। एक दिन